आज मैं आपके लिए नोएडा का एक ऐसा केस लेकर आया हूँ जो जितना भी दर्दनाक है उतना ही उलझा हुआ भी। एक ऐसा मोहब्बत जो खत्म हुआ कत्ल में। एक ऐसा केस जिसमें पुलिस को सिर्फ एक धड़ मिला, बिना सर का, बिना हाथों का। और फिर शुरू हुआ सच तक पहुंचने का सबसे अंधेरा सफर। नमस्कार दोस्तों, सृजित नायर शो में आपका स्वागत है, जहां खुलती है अंधेरे सच की अनोखी कहानियां। आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिले। 5 नवंबर 2025 की शाम थी। नोएडा के बरोला एरिया में रहने वाले 34 साल का बस ड्राइवर मोनू सोलंकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। घर में पत्नी, 3 बच्चे, माँ, एक आम आदमी की तरह उसकी दुनिया। लेकिन इस सुकून के पीछे छुपा था एक तीखा दर्द, एक टूट चुका रिश्ता, प्रीति यादव के साथ का रिश्ता। प्रीति जो उसकी पड़ोसन थी, शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी। दोनों के बीच का रिश्ता मोहब्बत से बहुत आगे बढ़ चुका था। वहाँ ब्लैकमेलिंग थी, प्रेशर था और रोज रोज की तनाव भरी लड़ाइयाँ थी। 6 नवंबर की सुबह नोएडा एक्सप्रेसवे के पास एक सफाई कर्मचारी ने नाले में कुछ अजीब देखा। पानी में एक औरत का धड़ तैर रहा था। यह धड़ बिना सिर के था, बिना हाथों के। पहचान करना नामुमकिन था। पुलिस ने तुरंत 9 टीम्स बनाई, 5000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज निकाला, 1100 से ज्यादा गाड़ियों को ट्रैक किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, एक इंपॉर्टेंट क्लू सामने आया। एक सफेद नीली बस। इस बस को नाले के पास देखा गया था। हेडलाइट्स बंद थी। शाम के वक्त की ये फुटेज पुलिस को डायरेक्टली उस बस ड्राइवर तक लेकर गई। इसी बस का ड्राइवर निकला मोनू सोलंकी। नेबर्स ने पुलिस को बताया कि मोनू और प्रीति पिछले 2 साल से एक रिलेशनशिप में थे। प्रीति अक्सर मोनू से पैसे लेती थी और उस पर प्रेशर बनाती थी। 14 नवंबर को पुलिस ने मोनू को अरेस्ट किया और थोड़ी देर की कड़ी पूछताछ के बाद मोनू टूट गया। उसने सब कबूल कर लिया। मोनू ने बताया कि 5 नवंबर की शाम वो प्रीति को लेने उसके घर गया था। उसने उस वक्त चोरी छुपे एक कुल्हाड़ी जैसा हथियार उठाया, एक बहुत धार वाला हथियार। दोनों बस में निकले, रात के अंधेरे में, बिना कोई शक, बिना किसी को पता लगे। यह सब कुछ धीरे धीरे एक तूफान बना रहा था। रास्ते में दोनों ने पराठे और मैगी ली, खाने बैठे और यहीं से वो बहस शुरू हुई, जिससे ये कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आने वाली थी। प्रीति उस रात मोनू से शादी की डिमांड कर रही थी। वो बार बार प्रेशर बना रही थी। मोनू के मुताबिक वो उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल करती थी और उसके घर परिवार को लेकर उसे धमकाती थी। कहने के मुताबिक प्रीति ने मोनू की बेटियों तक को लावारिस रास्तों पर ले जाने की धमकी दी थी अगर मोनू उससे शादी ना करे। गुस्सा, डर, दबाव सब एक साथ फूट पड़ा। मोनू ने कुल्हाड़ी उठाया और प्रीति पर वार कर दिया। उसने उसका गला काट दिया, फिर सर अलग किया, दोनों हाथों के पंजे अलग किए ताकि किसी भी तरह से पुलिस उसकी पहचान ना कर सके। उसके बाद मोनू ने धड़ को नाले में फेंका। सर और हाथों के पंजे अलग लेकर एक सूखे नाले के किनारे गया और उन्हें बस के टायर्स के नीचे कुचल दिया ताकि सबूत बिल्कुल पहचान में ना आए। पुलिस ने मोनू की निशानदेही पर बस के ब्लड स्टेन मैट, उसके कपड़े, कुल्हाड़ी और बाकी सबूत बरामद किए। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया कि मैट पर जो खून है वो इंसानी खून ही था। पुलिस ने मोनू के खिलाफ बीएनएस की धारा 103/1 हत्या और धारा 238 सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज किया। पूछताछ के दौरान मोनू ने एक अजीब बात कही, अब मैं अच्छी नींद लेता हूँ। इस एक लाइन ने पूरा केस और भी अंधेरा बना दिया, जैसे किसी को कोई पछतावा ही ना हो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, यह एक ऐसी वार्निंग है कि किस तरह एक रिश्ता जब प्रेशर, धमकी और अनवांटेड कंट्रोल से बाहर जाता है
तो वो मोहब्बत कब का खत्म हो चुकी होती है और बचा हुआ होता है सिर्फ अंधेरा, सिर्फ नफरत और कभी कभी मौत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, क्योंकि हम आप तक वो सच लाते हैं जो अंधेरे में दबा होता है और जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ खुलती है अंधेरे सच की अनोखी कहानियां।